ज्योतिष के हिसाब से नक्षत्र और घड़ी और पल तो बहुत दुर्लभ है ऐसा संयोग बनना। इसलिए ये कुंभ इतना भव्य और दिव्य है और बहुत अनुशासित है, क्योंकि इसके इस समय जो इस कुंभ के मुख्य आयोजक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार है। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े अनुशासित तरीके से शासन प्रशासन को अलर्ट करते हुए इस कुंभ को बहुत विशेष बनाने की कार्य किया है। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले इतनी व्यवस्थाएं कुंभों में नहीं हुआ करती थी, परंतु 2019 के बाद 2019 में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मगर इस समय उससे भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक तो विशेष ये बात है कि इस समय डिजिटल कुंभ है ये, क्योंकि डिजिटल इतना प्रभावशाली हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, युवा जुड़ा हुआ है, युवा के अंदर भाव पैदा हो रहा है। जो सनातन धर्म है हमारा, उसको जानने की लालसा, जिज्ञासा युवाओं में फूट फूट के भरी हुई है। युवा चाहता है कि मैं सनातन के संस्कारों को जानूं, सनातन की परंपराओं को जानूं, अखाड़ों की परंपराओं को जानूं। तो इसलिए ये कुंभ और विशेष दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। कि उनकी जो बातें हैं, मुझे लगता है उनका अपना विवेक के अनुसार वो बातें कर रहे हैं। कुंभ तो समस्याओं का समाधान करता है, कुंभ तो पापों से मुक्ति देता है, कुंभ तो दर्शन करने के बाद व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं और जितने भी प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं उनसे रोगों से मुक्ति मिलती है गंगा का स्नान करने के बाद। तो यहाँ रोग उत्पन्न नहीं होते, यहाँ तो रोग समाप्त होते हैं, यहाँ कष्ट समाप्त होते हैं, पाप समाप्त होते हैं। तो ये रोग समाप्त करने का कुंभ है, रोग उत्पन्न करने का कुंभ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं इस बात की, तो मुझे लगता है उनको कम ज्ञान है, कम ज्ञान का अभाव है। जी देखिए, नेताओं का काम तो टिप्पणी करना ही है, राजनीति तो टिप्पणियों पे ही चलती है, तो उनका अपना काम है, वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है, सनातन बहुत विराट है, सनातन बहुत बहुत विराट रूप से यहाँ पर दिख रहा है लोगों को। सनातन का स्वरूप दिख रहा है, सनातन का व्यक्तित्व दिख रहा है और सनातन के प्रति लोगों में आस्था जागृत हो रही है। उस समय कुंभ मेला जब 2013 में हुआ था, तो उस समय कुंभ मेला प्रभारी सपा के मंत्री जी थे आजम खान। तो उन्होंने भी व्यवस्थाएं तो की, परंतु बहुत सारी कुछ कमियां थी जिनको अब वो कैसे स्मरण करके मैं बताऊँ। मैं भी उस समय था, मैं नंदिनी अखाड़े का उस समय महामंडलेश्वर था, अभी मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, नंदिनी अखाड़े का उपाचार्य महामंडलेश्वर हूँ। तो आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े का सर्वोच्च पद होता है। तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं दैट इज़ वेरी नाइस, सो गुड। मैं इंग्लिश का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि डिजिटल जो कुंभ है और जो युवा हमारा एजुकेटेड है वो समझ सके कि कुंभ जो है दिव्य और भव्य क्यों है।